92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी ब्रेक के बाद, बिना किसी एड ब्रेक के। जानी कितनी देर से आरोही खिड़की पे बैठी बाहर देख रही थी, खोई खोई सी, बुझी बुझी सी। शाम की धुंधलाई रोशनी स्ट्रीट लाइट्स के पीलेपन में खोती जा रही थी और उसके अंदर जिंदगी एक और मौत मर रही थी। मेम साहब बर्तन हो गए, मैं जाती है। दरवाजे का पल्ला जरा खोलकर काम वाली बाई ने कहा तो आरोही का ध्यान टूटा। उसने कहा कुछ नहीं, बस सर हिला दिया। लेकिन बाई गई नहीं, वहीं खड़ी रही। माजी नहीं है क्या? काम वाली ने झिझकते हुए कहा। ओह, आज तो 1 तारीख है, 1 सितंबर। आरोही को ध्यान आया। आंटी सॉरी, माँ ने आपकी तनख्वाह देने को कहा था, मैं तो भूल ही गई थी, उसने कहा और मेज पे रखा पर्स उठा के पैसे निकालने लगी। लेकिन हड़बड़ाहट में पर्स जमीन पे गिर गया। खन की आवाज के साथ 1, 2, 5 के कई सिक्के कमरे में बिखर गए। काम वाली बाई बिखरे हुए सिक्के संभालने लगी और आरोही अपनी बिखरी हुई गृहस्थी को, समीर और उसकी चंद तस्वीरें, टिश्यू पेपर पर लिखे हुए चंद गड्ढमड अक्षर, मुचड़े हुए रुमाल में रखे सूखे फूलों सी ही सूख चुकी यादें। कहने को तो अब भी यादें थीं, पर उनमें न अब खुशबू बची थी न जिंदगी। बस यही चंद निशानियां थीं जो समीर से उसको मिली थीं। आरोही लाख पीछा छुड़ाना चाहती इन यादों से, पर खूंटे में बंधी गाय की तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर ही काटती रह जाती। अपना काम खत्म करके काम वाली जा चुकी थी। आरोही अब भी उन्हीं तस्वीरों में अपने बीते वक्त को देखे जा रही थी। 5 साल पहले आज का ही तो दिन था जब समीर उसकी जिंदगी का हिस्सा बना था। 7 फेरे लेते वक्त मन ही मन खुद से वादा किया था उसने कि 7 जन्मों तक समीर का साथ नहीं छोड़ेगी। शादी के 4 साल पहले से वो समीर को जानती थी, लेकिन शादी की रस्मों के बाद ये रिश्ता और मजबूत हो गया था। कोहनियों तक मेहंदी रचाए, माथे पर सिंदूर का टीका लगाए, हल्की धानी साड़ी में लिपटी, हाथ में छोटा सा हैंडबैग पकड़े वो समीर के अपार्टमेंट के दरवाजे पे खड़ी थी। उसके बाल थोड़ा बिखर गए थे, चेहरे पे लंबे सफर की थकान थी, लेकिन आंखों की चमक जरा भी कम नहीं हुई थी। मैं आ रही हूं अंदर, और कितनी देर खड़ी रहूं? आरोही ने मचलते हुए कहा। बस 1 मिनट वहीं खड़े रहो, मैं आ रहा हूं। पिछले 5 मिनट में 8वीं बार समीर ये कह चुका था, लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला और उसकी दीदी की उम्र की एक सभ्य सी दिख रही औरत बाहर निकली। दरवाजा बंद करते मुड़ते ही उसकी नजर आरोही पे पड़ी। उसने आरोही को देखा, देख के मुस्कुराई जैसे पूछ रही हो, न्यूली मैरिड? आरोही ने शर्मीली मुस्कान के साथ सर झुका लिया। तभी एक थाली में दिया और एक ग्लास में पोहे लिए हुए समीर बाहर आया। दिया तो ठीक था, पर पोहे? आरोही कुछ पूछती, इससे पहले वो बोल पड़ा, घर में चावल नहीं थे, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा यार। उसने पोहे से भरा ग्लास आरोही के पैरों के पास रख दिया। फिर तेल में डूबी जा रही बत्ती को थोड़ा ऊपर करके आरोही की आरती उतारी और उसको हाथ पकड़कर अंदर आने का इशारा किया। जमीन पर रखे ग्लास को पैर से ढुलकाती हुई आरोही अंदर आ गई। मेरी जिंदगी की तरह ये घर भी अब तुम्हारे हवाले, समीर मुस्कुराया, जैसे सारी कायनात उस एक मुस्कुराहट में सिमट के आ गई हो। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से कुछ खाने का सामान लेके आता हूं, समीर ने कहा और बाहर निकल गया। आरोही ने बिखरे पड़े घर को देखा। रसोई के स्लैब पे माचिस की अधजली तीलियां और सीला हुआ डब्बा पड़ा था। आरती के लिए दिया जलाने की कोशिश में माचिस का पूरा डिब्बा खत्म कर चुका था समीर। अच्छा, तो तुम्हारी वजह से मुझको इतनी देर तक बाहर खड़े रहना पड़ा। दिल में पति के लिए लाड और होठों पे मुस्कान खिलाई थी आरोही के, पर अब तो लगता है जैसे मुस्कुराए हुए उसको सदियां गुजर गई हूं, और अब तो समीर उसकी बची खुची यादें भी उससे मांगने आ रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। समीर के साथ बिताए गए पलों को
क्या वो अपने दिल से निकाल पाएगी? ये सवाल आरोही को अंदर तक रौंदे जा रहा था। सपनों जैसी थी उसकी और समीर की जोड़ी, पर यह सपना इस तरह टूटेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक वो वक्त था जब समीर की नजर आरोही के चेहरे से हटती नहीं थी। वो तब तक उसको देखता रहता जब तक आरोही शर्मा के दुपट्टे से अपना चेहरा ढक नहीं लेती थी। उस दिन सेंट्रल पार्क में उसके घुटने पर सर रखे समीर आरोही का चेहरा देखे जा रहा था। उसने अपनी हथेलियां उसकी आंखों पर रख दी। समीर, एक बात बताओगे, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा? ये सवाल आरोही सैकड़ों बार समीर से पूछ चुकी थी। समीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनने का आनंद ही दूसरा था। हाँ, वही तो सोच रहा हूं, पता नहीं तुम में क्या पसंद आया मुझको। चेहरा भी साधारण है, कोई खास नाक नक्श भी नहीं है, समीर ने उसको चिढ़ाते हुए कहा। आरोही ने बनावटी गुस्से से उसको घूंसा दिखाया। समीर बोलता रहा, और जब तक तुम मुझको घूंसा दिखा के डराती भी रहती हो, फिर भी कुछ है तुम में जो मुझको तुम्हारी ओर खींचता है। तुम्हारी आंखों में ना जरूर कोई चुंबक है। तुम्हारी काली काली बड़ी बड़ी आंखें, कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ कह जाने वाली आंखें। समीर की बातों से आरोही के अंदर तक सिहरन दौड़ जाती थी। समीर कहता था कि आरोही के आ जाने से उसका घर महक उठा है। आरोही भी तो चंचल हिरनी जैसे पूरे घर में मंडराती रहती, कभी बिना बात कहे मुस्कुरा उठती, कभी न जाने क्या सोच के शर्मा जाती। शादी के कुछ दिनों बाद समीर के ऑफिस के दोस्तों ने उन दोनों के लिए पार्टी दी थी। पहली बार समीर के ऑफिस वालों से मिल रही थी, इसलिए थोड़ा नर्वस भी थी। पार्टी में समीर एक पल के लिए भी अलग होता तो उसकी नजरें उसको खोजने लग जाती। इस वक्त भी समीर अपने कुछ दोस्तों के साथ व्यस्त था और आरोही कोल्ड ड्रिंक पीने में खुद को व्यस्त रखे हुए थी। हालांकि उसकी नजरें समीर को ही तलाश रही थी। हाय, कैन आई जॉइन यू मिसेस बत्रा? तभी एक आवाज पे आरोही ने नजर उठा के देखा और देखती रह गई। हरी आंखों वाली जापानी गुड़िया जैसे खूबसूरत एक लड़की उसके ठीक सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरोही भी मुस्कुरा दी। मेरा नाम सना है, मैंने अभी अभी समीर सर के अंडर ज्वाइन किया है। ऑफिस में तो ज्यादा लोगों को जानती नहीं, सोचा आपसे जान पहचान बढ़ा लूं, वो बोली। जब तक समीर लौटा तब तक सना और आरोही में अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। समीर लौटा तब भी दोनों के बीच बातें होती रहीं। हालांकि समीर भी अब तक इस बातचीत का हिस्सा था, पर उसका मन शायद बातों में लग नहीं रहा था। उसने एक टिश्यू पेपर आरोही की ओर बढ़ाया। तुम्हारे माथे पे कुछ लगा है, पोंछ लो। आरोही ने अपना माथा पोंछने के लिए टिश्यू उठाया, तभी टिश्यू पेपर पे लिखे उन शब्दों पे उसकी नजर पड़ी। लिखा था, आई लव यू। और शर्म की लकीर उसके गालों पे खिलाई। लोगों की भीड़ में प्यार जताने का समीर का यह अपना तरीका था। रिश्तेदारों का घर हो या कोई रेस्टोरेंट, वो अक्सर ऐसे टिश्यू पेपर आरोही की ओर खिसका देता था। लगता था जैसे वो कोई और ही दुनिया थी, जहां सिर्फ चाहत ही चाहत थी। लगता है जैसे वो किसी और ही जन्म की बात थी, जब सुबह सुबह आरोही नहा के आईने के सामने खड़े होके अपनी बिंदी ठीक करती थी और समीर हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखा रहा होता था। किसी बच्चे की तरह वो उसकी उलझी लटों से खेलता रहता और दुनिया जहान की बातें करता रहता। दोनों के बीच करने के लिए कितनी बातें हुआ करती थी उन दिनों, पता ही नहीं चला कब खामोशी ने उनके बीच अपना घर बना लिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शादी को 4 साल गुजर चुके थे। इन 4 सालों में समीर ने आरोही को वो सारी खुशियां दी जिनका उसने वादा किया था। आरोही की दुनिया जैसे अब समीर और उसके घर के इर्द गिर्द सिमट गई थी। उसका अस्तित्व जैसे समीर के होने में ही था। उनका रिश्ता भरोसे की एक मजबूत नींव पे खड़ा था, लेकिन एक दिन ये नींव ही हिल गई। समीर के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना था, इसलिए आरोही एक शॉपिंग मॉल गई थी। समीर बहुत दिनों से नए मोबाइल के लिए कह रहा था, इसलिए आरोही ने सोचा कि बर्थडे पर उसको मोबाइल ही गिफ्ट कर दे। वो स्टोर में अलट पलट के मोबाइल देख ही रही थी कि सामने बने रेस्टोरेंट में एक परछाई देख के उसका चेहरा खिल गया। समीर शायद अपने किसी क्लाइंट के साथ लंच पे आया हुआ था। आरोही इधर उधर टहलते हुए उनका लंच खत्म हो जाने का इंतजार करने लगी।
जब उन दोनों को लंच खत्म करके उठते देखा तो उसने बेसब्री से समीर को फोन लगाया। हेलो, कहाँ हैं आप? आरोही ने शरारती आवाज में पूछा। ऑफिस में, और कहाँ? समीर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। ऑफिस में? आरोही की आवाज डूब गई। समीर अब भी उसी प्यार से बात कर रहा था। खाना खाया कि नहीं, बोर तो नहीं हो रही हो, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आरोही के मुंह से हाँ हूं के अलावा कोई आवाज नहीं निकली। फिर समीर रेस्टोरेंट से निकल के जा चुका था। उसके साथ कोई क्लाइंट नहीं, सना थी। आरोही भी लौट आई, लेकिन अपना चैन उस शॉपिंग मॉल में छोड़कर। सना समीर के अंडर काम करती है, दोनों साथ लंच पे आए तो परेशानी क्या है, एक मन ये कहता। पर समीर को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? दूसरा मन फिर सवाल खड़े कर देता। सवालों की बारिश में वो भीगती चली जा रही थी और उसका दिल बारिश में भीग रही कपड़ों की गठरी की तरह हर कदम भारी होता चला जा रहा था। शाम को रोज की तरह समीर लौटा। रोज की तरह उसने आरोही को गले लगाया। रोज की तरह ऑफिस के 2-4 किस्से सुनाए। फिर रोज की तरह चाय पिलाने को कहा। सब कुछ रोज की तरह ही तो था। फिर आरोही क्यों रोज की तरह मुस्कुरा नहीं पा रही थी? आज उसको समीर की बातों में प्यार क्यों नहीं दिख रहा था? समीर पे शक करना ठीक नहीं है, ये जानती थी आरोही, पर पूछे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। उसने चाय का प्याला समीर के हाथ में पकड़ाया और उससे नजर चुराते हुए बोली, मैं आज रॉयल शॉपिंग मॉल गई थी। समीर कुछ नहीं बोला। जानते हैं मैंने वहां क्या देखा? इस बार आरोही ने सीधे समीर की आंखों में देखा। नजरें इस बार समीर चुरा रहा था। उसके चेहरे का रंग गोड़ा हुआ था। विंटर वेयर पे 50% की छूट है, अगले वीकेंड चलें क्या? पता नहीं क्यों आरोही सच नहीं बोल पाई। समीर की आंखों में जो सच उसने देख लिया था, अब उसी को झुठलाने की कोशिश कर रही थी वो। 4 साल के प्यार के बाद, खुद के लिए समीर के प्यार का पूरा भरोसा हो जाने के बाद उसने शादी के लिए हाँ की थी। और सिर्फ 3 साल में उसका घर तिनका तिनका बिखरता दिख रहा था उसको। जानने और ना जानने के इस छलावे में आरोही ने कई महीने गुजार दिए। समीर और सना की बढ़ती नजदीकियों को अनदेखा कर दिया। सना को मिलने वाले समीर के महंगे गिफ्ट्स को भूल गई। सना की आंखों में समीर के लिए दिख रही अधिकार की भावना को नजरअंदाज कर दिया। आरोही के अंदर एक ज्वार पल रहा था, पर एक दिन ये ज्वार फट पड़ा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस दिन ऑफिस से लौटकर समीर जूते उतार रहा था कि आरोही ने बिना किसी भूमिका के पूछा, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ है जो मुझको पता नहीं है? जूते के तस्मे खोलते खोलते समीर के हाथ रुक गए। मतलब सना, आरोही बोली। रंगे हाथों पकड़े जाने पे चोर जैसे अचानक हमलावर होता है, समीर भी उसी तरह गुस्से से तमतमा गया। हाथ में पकड़ा हुआ जूता उसने दीवार पे दे मारा। दीवार पे लगी उन दोनों की फोटो जमीन पे आ गिरी। फोटो पे लगे कांच के टुकड़े गिरे तो जमीन पे थे, लेकिन आरोही को लगा कि उसका दिल भी इसी कांच की तरह दरक गया हो और उसकी किरचें उसी को घायल किए जा रही हों। पर आरोही रोई नहीं। वो देर तक आईने के सामने बैठी खुद को देखती रही जिसे खुद से बात कर रही हो। समीर गुस्से में घर से निकल गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो जैसे सब कुछ बदल गया था। समीर ने आखिर कह ही दिया कि वो क्या चाहता है। देखो आरोही, सना और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये घर अभी तुम्हारा है, तुम चाहो तो यहां रहो, पर सना चाहती है कि मैं उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊं। आरोही बुत बनी बैठी थी। उसके शब्द जैसे कहीं खो गए थे। गला भर आया था, आंखें झिलमिलाने लगी थीं, पर समीर के सामने कमजोर पड़ना उसको गवारा नहीं था। उसने अपने आंसुओं को बहने से रोका और बोली, ठीक है समीर, जैसी तुम्हारी मर्जी। समीर से लड़ने की, उससे बहस करने की, अपना हक मांगने की
उसकी सारी ताकत कहीं खो गई थी। समीर अपने दिल की बात कह के जा चुका था। आरोही के लिए वहां अब कुछ नहीं बचा था। उसने उसी पल घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने खुद को लाख मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया छोड़ते हुए उसकी आंखें बहने लगीं। आरोही ने आंखें पोंछी, चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। इस घर में क्या था ऐसा जिसको वो ले जा सके? वो मीठे गुदगुदाते 4 साल, वो घुटन भरे दर्द से सने 9 महीने, वो टूटे हुए सपने या धुआं होता आत्मसम्मान। आखिर एक अटैची में अपना बचा खुचा आत्मविश्वास समेट के वो घर से निकल गई। समीर ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। पिछले 4 महीने से आरोही मां के घर पे थी और समीर ने आज पहली बार फोन किया था। देखो आरोही, हम अलग तो रह ही रहे हैं। आई थिंक हमको डिवोर्स ले लेना चाहिए। डिवोर्स, 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 ये शब्द हथौड़े की तरह आरोही के दिमाग में बज रहे थे। घर छोड़ने के बाद इन 4 महीनों में उसने समीर के अलावा कुछ नहीं सोचा था। समीर ने उसका भरोसा तोड़ा था, उसको धोखा दिया था, पर वो उसे अब भी प्यार करती थी। उसको लगा था समीर उससे माफी मांगेगा, उसका साथ मांगेगा, लेकिन डिवोर्स? आरोही पिछले 3 घंटे से इसी तूफान से गुजर रही थी। उसको पता भी नहीं चला कि मां कब बाजार से लौट चुकी है। आरू बेटा, तू अब तक ऐसे बैठी है, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? मां ने आरोही के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। आरोही चुप रही। तो क्या सोचा तूने? मां ने कहा। पता नहीं मां, काश रिश्ते मैथ्स के सवाल होते जिनको हल करने के लिए बने बनाए फॉर्मूले होते, आरोही ने खिड़की बंद करते हुए कहा। पर रिश्ते पुराने कपड़े भी नहीं होते ना बेटा कि मैले हुए और फेंक दिए। ये बात समीर और तुमको दोनों को समझनी होगी। पर मां, जब प्यार ही नहीं है तो साथ रहने का भी क्या मतलब है? आरोही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसे उसमें सांस लेने की भी अब ताब ना हो। राख के नीचे टटोल के देख ले बेटा एक बार, क्या पता कोई चिंगारी बची हो। तू प्यार करती है उससे, तेरा हक है ये। बाकी तू जो फैसला करेगी मैं तेरे साथ हूं, मां ने कहा। आरोही ने मां के कंधे पे सर रख दिया। बाकी रिश्ते चाहे साथ छोड़ दें, पर कुछ रिश्ते होते हैं जो हमेशा किसी भी हालत में किसी भी शर्त पे साथ देते हैं। कल समीर आने वाला है। सिर्फ एक रात थी उसके पास। पूरी रात आरोही सोचती रही और सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आरोही पूरी रात सोई नहीं थी। उसके चेहरे पे थकान थी, लेकिन हार मान लेने की मायूसी नहीं थी। समीर ने दोपहर 12 बजे आने के लिए कहा था। वो जानती थी कि वो उसके घर ज्यादा देर बैठेगा नहीं, फिर भी उसकी पसंद का खाना बना के वो तैयार होने लगी। एक वक्त था जब वो आरोही के हाथों के छोले भटूरे खाने के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ता था। आरोही का मन हो ना हो, रविवार को समीर के लिए उसको छोले भटूरे बनाने ही होते थे। उसके लिए अपना अस्तित्व खोती चली गई थी आरोही। शायद इसीलिए समीर की नजरों में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। आंखों में काजल लगाते लगाते उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। बाहर शायद समीर आ चुका था। अपनी साड़ी का पल्ला ठीक करती हुई वो बाहर पहुंची। समीर सोफे पे एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था। उसके लिए भी आरोही का सामना करना आसान नहीं था। हाय, कैसे हो? आरोही ने माहौल की असहजता को खत्म करने के लिए कुछ अतिरिक्त उत्साह से कहा। आरोही के रंग ढंग देख के समीर थोड़ा हैरान था। ठीक है समीर, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। आरोही की बात सुन के समीर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। क्या? वो बोला। 8 साल के अपने रिश्ते से अलग होने के लिए मुझको 8 हफ्ते चाहिए तुम्हारे साथ। हमारे बीच कोई नहीं होगा, न हमारा ईगो, न झगड़े और न ही सना। बोलो, दे सकोगे मुझको ये 8 हफ्ते? आरोही ने समीर की आंखों में आंखें डाल के कहा। समीर हैरान था। ये कैसी अजीब शर्त रखी थी आरोही ने। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर
हाँ कर दी। ठीक है, कल तैयार है ना, मैं तुमको लेने आ जाऊंगा, पर याद रखना सिर्फ 8 हफ्ते, समीर बोला। आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की पर मुस्कुरा तक नहीं पाई। अगले दिन समीर ठीक वक्त पे उसको लेने आ गया और वो उसके साथ चली गई। घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हुए एक बार आरोही के कदम कांपे। क्या वो अपना प्यार फिर हासिल कर पाएगी? और हासिल कर भी लिया तो जबरदस्ती मिला यह प्यार उसको खुशी दे पाएगा? उसने सोचा, पर अपने ख्यालों को परे झटक के वो अंदर दाखिल हो गई। पूरा घर बिखरा हुआ था, गंदे कपड़े जगह जगह बिखरे हुए थे। फिर भी इस घर में अपनापन था। ड्राइंग रूम के कालीन के कोने में कॉफी का दाग अब तक वैसा ही था। बाथरूम की खिड़की का टूटा हुआ कांच अब तक ठीक नहीं हुआ था। खिड़की के पास कबूतरों के पानी पीने का बर्तन भी अपनी जगह पे था और किचन के सबसे ऊपर वाले रैक में चिप्स का पैकेट। कितने महीने हो गए जब समीर ने उसके हाथ से छीन के ये पैकेट ऊपर फेंक दिया था, क्योंकि आरोही वहां तक पहुंच नहीं पाती थी। जवाब में उसने भी ठीक मैच के पहले टीवी का रिमोट छुपा दिया था। अपनी और समीर की पुरानी नोकझोंक याद करके उसको हंसी आ गई। ड्राइंग रूम की मेज पे पड़ोस के किराने वाले का 2 महीने का बिल पड़ा हुआ था, पर समीर तो सना के साथ रहने वाला था। तो क्या वो सना के घर गया ही नहीं, या फिर कहीं सना तो यहां आके नहीं रह रही थी? आरोही ने पूरे घर में सना की मौजूदगी के निशान तलाश करने की कोशिश की, पर लगा नहीं कि वो उस घर में रहती थी। आरोही को बड़ा संतोष मिला ये देखकर। चाय। तभी चाय के 2 कप हाथ में लिए समीर पहुंचा। तुमने चाय बनानी कब सीख ली? आरोही ने चाय का कप लेते हुए हैरानी से पूछा। बस सीख ली, समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। दोनों भरपूर कोशिश कर रहे थे सामान्य दिखने की, पर दोनों के बीच की दूरी इस खामोशी को पाट नहीं पा रही थी। दोनों नदी के उन किनारों की तरह थे जो एक दूसरे से जुड़े तो थे, पर एक दूसरे के साथ नहीं थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आरोही के मांगे हुए 8 में से 5 हफ्ते बीत चुके थे। दोनों एक घर में रह रहे थे। उसने सोचा था कि समीर के साथ रह के वो उससे खुल के बात करेगी, उसको बताएगी कि वो उससे कितना प्यार करती है, तलाक के फैसले पे फिर से सोचने को कहेगी। लेकिन जितना सोचा था उतना आसान कहाँ था ये। समीर तो अपने घर में ही अजनबी बना बैठा था। ऑफिस से वक्त पे आ जाता, सुबह वक्त पे जाग जाता, घर के काम में कई बार आरोही की मदद भी कर देता। वो बेतकल्लुफ बेपरवाह समीर अब कहीं नहीं था। उस रोज बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। समीर बंद खिड़की से बाहर की बारिश का मजा ले रहा था। इतने दिनों में आरोही ने उसके चेहरे पे पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट देखी। उसने पर्दा हटा के खिड़की का पल्ला जरा सा खोल दिया। बारिश का ताज़ापन लिए हवा का झोंका अंदर दाखिल हो गया। समीर आंखें बंद करके ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस करने लगा। उसकी पसंद के पुराने गाने हल्की आवाज में बज रहे थे। आरोही भी बगल में एक कुर्सी लेके बैठ गई। बारिश होती रही, गाने बजते रहे। कुछ गीलापन हवा में था, कुछ दोनों के दरमियान। याद है कॉलेज में हम दोनों क्लास बंक करके बारिश में भीगने भाग जाते थे? समीर अचानक कुछ याद करके बोला। हाँ, और कैसे हर बार भीगने पर तुमको जुकाम हो जाता था, आरोही ने जवाब दिया। और वो रामलाल की आइसक्रीम याद है? हम कैसे बारिश में भीगते हुए पहुंचते थे वहां आइसक्रीम खाने। और शादी के बाद एक दिन कैसे रात को तुमने रामलाल की आइसक्रीम खाने की जिद पकड़ ली थी, समीर बोला। हाँ, और तुम कैसे रात को 1:30 बजे आइसक्रीम वाले को ढूंढने चले गए थे। उफ, क्या दिन थे वो। कितनी बातें हैं जो हमको एक दूसरे से जोड़ती हैं, फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं आरोही? समीर की आवाज अचानक नम हो गई। तुम ही तो चाहते थे अलग होना, आरोही ने कहा। मैं तुमको वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। मैं चाहता था डिवोर्स की बात सुन के तुम मुझसे लड़ो, गुस्सा करो, वापस आ जाओ, लेकिन तुम्हें क्या करती? तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरूरत कहां थी? आरोही का गला भी भर आया था। समीर कुछ देर खामोश बारिश की बूंदों को देखता रहा।
फिर धीरे से आरोही का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी जरूरत मुझको हमेशा थी, हमेशा रहेगी। मैं गलत था, अपने रास्ते से भटक गया था, पर तुम मुझको कुछ कहने के बजाय, सही रास्ते पे लाने के बजाय चली क्यों गई आरोही? मैं सना को तुम्हारी जगह नहीं देना चाहता था, पर तुमने कभी प्रतिरोध ही नहीं किया और मैं उसकी ओर खिंचता चला गया। जब तुम घर छोड़ के चली गई तब एहसास हुआ मैंने क्या खो दिया है। समीर ने धीमी आवाज में कहा। पर तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं। आरोही की आवाज अब भी नम थी। गिल्ट था, अपराध बोध से दबा हुआ था मैं। कई बार फोन करने की कोशिश की पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। आई एम सॉरी। समीर का गला भर्रा गया। आरोही ने उसकी आंखों में देख के उसकी आवाज की सच्चाई पर रखने की कोशिश की। महीनों बाद आज फिर वही समीर उसके सामने था जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। आरोही ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और बोली, अब आ गई हूं ना, अब कहीं नहीं जाऊंगी। बस इतनी सी थी कहानी।